हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट करा है और यहाँ पर क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्या कुछ शेयर्स में आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं या फिर कुछ और चीज़ें यहाँ पर जो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, वो हम इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि आखिर जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से शेयर के प्राइस को इम्पैक्ट करने वाली हैं। बस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए सो डैट आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फ्राइडे के दिन शेयर में काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी। जो शेयर एक टाइम पर 84-85 पर पहुँच गया था वो आज के टाइम पर 50 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि लगभग 4-4.5% की गिरावट आपको सुज़लोन एनर्जी के शेयर में देखने को मिली थी। शेयर पहुंच चुका है 51 पर, 53 रुपये का हाई था, 50 रुपये का आपको यहां पर लो देखने को मिला था। पिछले 5 दिनों में यानी कि पिछला हफ्ता जो है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिला, यानी कि पिछले हफ्ते में लगभग आपको 6% की गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिल गई। वहीं अगर हम बात करें पिछला एक महीना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है, लगभग 10.5% का करेक्शन है। 6 महीने में 36%। 2025 सारे स्टॉक्स की तरह अभी तक इसके लिए भी खराब ही है, लगभग 21-22% की गिरावट है। लेकिन एक साल में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स है और 5 साल में आपको यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं, यानी कि पिछले 5 साल में लगभग 2300-2400% के रिटर्न्स जो हैं वो यहाँ पर बना कर दिए हैं। 48 के आसपास का मूवमेंट है, यानी कि 48-49 का, तो 2 रुपये से बढ़कर सीधा 51 पर ही शेयर आज ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है पिछले 5 साल के अंदर अंदर। एक एक कर चीज़ों पर नज़र डालते हैं, नोटिस जो आए हैं उस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या कुछ हुआ है। 14 फरवरी को यहाँ पर एक नोटिस आया। नोटिस में क्या कुछ कहा, पहले तो ये देखो, allotment of 6,50,250 equity shares pursuant to the exercise of stock option under grant 1 of ESOP plan। यानी कि सबसे पहले तो कंपनी ने यहाँ पर बोनस शेयर्स जो हैं वो दे दिए। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी टाइम से कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, एज अ लॉयल्टी बोनस आप समझ के चल सकते हो। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा शेयर्स अलॉट करती है। यहाँ भी लगभग 6,50,000 इक्विटी शेयर्स अलॉट करे गए और इसमें जो अलॉटमेंट होती है वो कम प्राइस पर होती है कंपैरेटिवली टू द मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 6.5 लाख इक्विटी शेयर्स दिए हैं, प्राइस भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कम कर दिया होगा। तो ये पहली अपडेट तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी अपडेट पर, जो कि यहाँ पर सुज़लोन की तरफ से 15 फरवरी को इशू करा गया था ये नोटिस। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट अ मटेरियल प्राइस मूवमेंट हैव बीन नोटिस्ड इन द स्क्रिप्ट in the Suzlon Energy on 14th February. However, we could not ascertain any event or information in the mainstream media which could have a trigger this material price movement। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था, 14 तारीख को सुज़लॉन में एक आपको बड़ा प्राइस मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर सेबी की तरफ से एक्सप्लेनेशन मांगा गया था, ये तो पता नहीं, लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दी है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है कंपनी के अंदर जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली शेयर के प्राइस पर पड़ जाए। तो इन्होंने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि ना तो ऐसी कोई मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में चलाई गई है, ना ही हम लोगों ने कोई चीज़ पब्लिश करी है जिसका इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पर पड़ा जाए। क्योंकि जब ये फ्लक्चुएशन होती है और सेबी के नज़र में आ जाती है तो सेबी उसको ASM लिस्ट में डाल देता है। तो इससे पहले ही यहाँ पर कंपनी क्लैरिफिकेशन दे देती है तो वो एक चीज़ सही बन जाती है। अब यहाँ पर देखो, अब आती है मेन मुद्दे की बात, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेप डाउन सब्सिडरीज। यानी कि यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है कंपनी में। क्या कुछ हो रहा है? दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द सुज़लॉन एनर्जी BV, द नीदरलैंड्स एंड SE ब्लेड टेक्नोलॉजी, the Netherlands are hereinafter collectively referred to as the transferor company, the wholly owned subsidiary of AE Rotor Holdings। और फिर आप यहाँ पर देखोगे step down wholly subsidiary of the Suzlon Energy Limited have merged into AERH।
तो इस कंपनी का मर्जर जो है वो AERH में हो गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 14 फरवरी। अच्छे से बेसिक से समझाता हूँ, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर आप देखो मंडे को भी ये जो स्टॉक है यानी कि सुज़लॉन आपको फोकस में नज़र आएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे रीस्ट्रक्चरिंग है, जो इसकी सब्सिडरीज है नीदरलैंड में, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पर हो रही है। तो कंपनी की जो नीदरलैंड बेस्ड सब्सिडरी है यानी कि SE ब्लेड टेक्नोलॉजी VB यानी कि SBT और SEVV, ये दोनों मर्ज होकर AE रॉटर होल्डिंग्स में मर्ज हो गए हैं, जो कि एक होली सब्सिडरी है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। ठीक है, तो यहाँ पर इन कंपनी को मर्ज कर दिया गया है और फाइनली ये जो चीज़ें हैं वो 14 फरवरी से ही कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी कि आखिर क्या कुछ कौन कौन सी कंपनी जो है पहले थी, अब कौन कौन सी कंपनीज हैं। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, सुज़लॉन एनर्जी के जिसके भी पास शेयर्स हैं उन पर कोई भी इम्पैक्ट कैसा भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक अपडेट अभी बाकी है, उससे पहले मैं आपको पहले म्यूचुअल फंड का डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होगे म्यूचुअल फंड जनवरी 2025 शेयर होल्डिंग्स एंड फंड एक्शन इन सुज़लॉन एनर्जी। 69 म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर बाइंग करी है। 10 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर बिकबाली करी है, यानी कि यहाँ पर एक बारी फिर से म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से सुज़लॉन में खरीदारी का ही माहौल क्रिएट करा गया है। आप यहाँ पर कुछ देख पा रहे होगे, कुछ फंड्स की मैंने डिटेल यहाँ पर आपके सामने रखी है, वो आप यहाँ पर एक एक करके देख पा रहे होगे कि कैसे कैसे क्या कुछ चीज़ें हैं। इन्वेस्को, मोतीलाल, HSBC, ICICI, इन सब का आपको यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, मैंने अपने जो नया चैनल है क्रिप्टो कॉइन्स, ठीक है, तो उस पर मैंने एक वीडियो डाल दी है और ये है डॉज कॉइन पर। कैसे डॉज कॉइन यहाँ पर बनता है, मार्केट में आता है, कैसे इसमें रैली लाई जाती है, अभी यहाँ पर ये कितना डाउन है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या ये अगला बिटकॉइन बन सकता है या नहीं, वो हमने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत ही ज़्यादा बेसिक से समझाया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है, जाकर आप ज़रूर देखना। एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 3 डेज रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो 2025 इनॉग्रेटेड एट चेन्नई ट्रेड सेंटर। तो 3 दिन का रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो जो है वो यहाँ पर चेन्नई ट्रेड सेंटर में इनॉग्रेट कर दिया गया है। ये भी 15 फरवरी की यहाँ पर न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। तो ये है पूरी कहानी सुज़लॉन से रिलेटेड, जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा नया चैनल क्रिप्टो कॉइन्स, उसको जाकर आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सो डैट आपको क्रिप्टो के बारे में ही प्रॉपर नॉलेज मिलती रहे। धन्यवाद।